हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसका बच्चों हमें जो है वो ग्राफ जो है वो हमें ड्रॉ करना है। तो इसमें की कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of parabola पैराबोला के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एक इस तरीके का हो सकता है, एक इस तरीके का हो सकता है। अगर a पॉजिटिव है, a यानी कि लीडिंग कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर a नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। साथ ही साथ इनके वर्टेक्स होते हैं बच्चों। वर्टेक्स का इनका फॉर्मूला होता है माइनस का b/2a और ये होता है माइनस का d/4a। सेम यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी ये वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस का b/2a माइनस का d/4a। और ये b d क्या है सब यहाँ पे। तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, और साथ ही साथ d का यहाँ फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ d, राइट, डिस्क्रिमिनेंट। अब हमारे पास हम अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन देखते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास क्या है, x² माइनस x माइनस 12। a की जगह यहाँ पे 1 है, b की जगह -1 है, c की जगह -12 है। a पॉजिटिव है तो कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब इसके हम एक बार वर्टेक्स निकालने की कोशिश करते हैं। वर्टेक्स ऑफ अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ अपवर्ड पैराबोला क्या वर्टेक्स आएगा, दैट इज माइनस का b/2a। वर्टेक्स हमारे पास आएगा माइनस का b/2a यानी कि 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस का d/4a। तो d निकाल लेते हैं एक बार। d होता है b² माइनस 4ac माइनस उनका स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 प्लस इंटू 12 दैट इज 48। तो यहाँ पे d आ गया 49। तो हमारे पास यहाँ पे d कितना आया बच्चों, यहाँ पे d आया 49। तो माइनस का d यानी माइनस का 49/4a दैट इज 4। तो अगर अब इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहें और साथ ही साथ यहाँ पर हम y को अगर 0 करें, एट y इक्वल टू 0, तो हमारे पास x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ इसके फैक्टर बन सकते हैं। यहाँ फैक्टर क्या बनेंगे, -4 प्लस 3। तो x की वैल्यूज होगी 4 और -3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यूज होंगी। अब हम अपना ग्राफ जो है वो बच्चों ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो आइए एक रफ डायग्राम के तौर पे देखा जाए। ये हमारे पास ग्राफ है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y बराबर 0 पे, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पर y बराबर 0 होता है। y बराबर 0 पे x की दो वैल्यूज थी, एक थी 4 और एक थी -3। मतलब हमारा ग्राफ इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा। हाफ अगर मैं बात करूं तो हाफ कहीं यहाँ पे आता है। ये मान लो कि ये यहाँ पे ये हाफ है। हाफ माइनस का 49/4 कितना हो सकता है, 12 पॉइंट समथिंग है ना। तो यहाँ पे मान लिया कि ये माइनस का 49.4 है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हाफ कॉमा माइनस का 49/4। ठीक है, और साथ ही साथ ग्राफ यहाँ से कट कर रहा है और यहाँ से कट कर रहा है। अब इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ के अगर हम अपवर्ड पैराबोला अपना बनाएं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ से मुड़ेगा और यहाँ से मुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। यहाँ पे ये किसका ग्राफ है बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू x² माइनस x माइनस 12। आई होप by using the key concept you have understand the question very well. Best of luck.